छात्रों, महाराजा रणजीत सिंह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और जो महाराजा रणजीत सिंह की 27 जून 1839 ईस्वी के अंदर, तब छात्रों 27 जून 1839 ईस्वी के अंदर इनकी 59 वर्ष की आयु के अंदर मृत्यु जाती है। 59 वर्ष की आयु में मृत्यु, किसकी मृत्यु जाती है? रणजीत सिंह की ये मृत्यु जाती है। और छात्रों, जो रणजीत सिंह थे, तो रणजीत सिंह के पास विशाल सेना थी। छात्रों, रणजीत सिंह के पास विशाल सेना थी, विशाल सेना थी। रणजीत सिंह के पास विशाल सेना थी। वह अंग्रेजों से युद्ध कर सकता था, परंतु वह अंग्रेजों से युद्ध कर सकता था, परंतु रणजीत सिंह ने रणजीत सिंह ने झुकते रहने की नीति अपनाई। रणजीत सिंह ने झुकते रहने की नीति अपनाई, झुकते रहने की नीति अपनाई। तो छात्रों, जो रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह जी के पास में विशाल सेना थी और ये अंग्रेजों को युद्ध के अंदर पराजित भी कर सकते थे तथा अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को ये रोक सकते थे, परंतु इन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकते रहने की नीति ही अपनाई। छात्रों, 27 जून 1839 ईस्वी को 59 वर्ष की आयु के अंदर रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। छात्रों, अब हम देखते हैं पंजाब में अंग्रेजों में संघर्ष। छात्रों, अभी तक तो संधियों से ही मामला चल रहा था, संधियों से ही कार्य चल रहा था यहाँ पर, लेकिन अब क्या होगा कि जो संघर्ष हो रहा है छात्रों, इसके अंदर पंजाब में अंग्रेजों में संघर्ष, पंजाब व अंग्रेजों में संघर्ष। या यूं भी कह सकते हैं सिखों व अंग्रेजों में संघर्ष। आंग्ल सिख जो युद्ध है अब प्रारंभ होंगे। छात्रों, देखते हैं रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में सिख शक्ति का प्रभाव कम होने लगा। पंजाब में सिख शक्ति का प्रभाव कम होने लगा। सिख शक्ति का प्रभाव कम होने लगा। पंजाब में सिख शक्ति का प्रभाव कम होने लगा। रणजीत सिंह के बाद, मृत्यु के बाद खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, दिलीप सिंह, जैसे शासक बने, जैसे अयोग्य शासक हुए। जैसे अयोग्य शासक हुए। पंजाब में इस प्रकार की अशांति व दुर्बल नेतृत्व का लाभ उठाकर पंजाब में इस प्रकार की
अशांति व दुर्बल नेतृत्व का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो छात्रों, जो पंजाब में अंग्रेजों में अब संघर्ष प्रारंभ हो गया है। संघर्ष प्रारंभ होने के कारण क्या रहा कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में पंजाब में सिख शक्ति का प्रभाव कम होने लगा। क्योंकि कोई योग्य शासक ही नहीं हुआ। खड़क सिंह, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, दिलीप सिंह जैसे शासक बने, परंतु ये क्या थे? अयोग्य थे। तथा इसी इनकी अयोग्यता का वे पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर जो अशांति थी, तो उस अशांति का फायदा उठाकर और इन शासकों की अयोग्यता का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने क्या किया? पंजाब का विलय कर लिया, अर्थात पंजाब को अपने अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया। छात्रों, अब हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं छात्रों। ये युद्ध कब से कब चल रहा? 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक। 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक ये चला। कब से कब तक चला? 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी। छात्रों, कारण, अब इसे कारण क्या थे, उन कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि सिख युद्ध के कारण पंजाब में अशांति व अराजकता का वातावरण, पंजाब में अशांति व अराजकता का वातावरण, अशांति व अराजकता का वातावरण, सिख सरदारों का आपसी संघर्ष, सिख सरदारों का आपसी संघर्ष, सिख सरदारों का आपसी संघर्ष, सिख सेना का राजनीति में प्रवेश करना, सिख सेना का राजनीति में प्रवेश करना, सिख सेना का राजनीति में प्रवेश करना, रणजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारी, रणजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारी, सिख सेना में अनुशासनहीनता, सिख सेना में अनुशासनहीनता, अंग्रेजों का पंजाब को अपने साम्राज्य में लाने का सपना, अंग्रेजों का पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने का
का स्वप्न, अंग्रेजों का पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने का स्वप्न, सिख सेना द्वारा सतलुज नदी के क्षेत्र को पार करना, सिख सेना द्वारा सतलुज नदी के पार के सतलुज नदी के पार के क्षेत्रों पर आक्रमण करना, अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय, अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय। छात्रों, जो ये निम्नलिखित कारण थे, इन कारणों के चलते क्या हुआ कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845 ईस्वी से लेकर 1846 ईस्वी तक ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। कारण क्या था? पंजाब में अशांति व अराजकता का वातावरण। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में जो पंजाब में अशांति व अराजकता का वातावरण पंजाब में अशांति व अराजकता का वातावरण व्याप्त हो गया था। सिख सरदारों का आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया था और रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे, जो खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह तथा दिलीप सिंह, ये क्या थे कि कमजोर थे। छात्रों, तो सिख सेना में अनुशासन का अभाव भी, महाराजा रणजीत सिंह तक सिख सेना की जो थी वो अनुशासित थी, परंतु उनकी मृत्यु के बाद में जो सिख सेना के अंदर अनुशासन का अभाव हो गया अंग्रेजों का। और साथ ही जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे कि अब पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने का स्वप्न भी देख रहे थे। छात्रों, कुल मिलाकर जो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में ही जो अंग्रेजों का ये कदम हुआ कि अंग्रेजों ने सोचा कि पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला सके। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह शक्तिशाली शासक थे और उनके बाद में क्या है कि सिख साम्राज्य की स्थिति डगमगाने लगी थी। ऐसी स्थिति में छात्रों, पंजाब में अशांति व अराजकता का वातावरण था। सिख सरदारों का आपसी संघर्ष, आपस में संघर्ष करते थे तथा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे ये कमजोर थे तथा सिख सेना में अनुशासनहीनता थी। अंग्रेजों का पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने का स्वप्न था। छात्रों, पंजाब में अशांति व अराजकता के कारण क्या हुआ? शेर सिंह, हीरा सिंह जैसे, शेर सिंह, हीरा सिंह और जो ध्यान सिंह, जवाहर सिंह, कौन छात्रों? अराजकता के कारण क्या हुआ? शेर सिंह, हीरा सिंह, ध्यान सिंह, जवाहर सिंह जैसे जो ये अधिकारी, जैसे जो ये सेनापति थे, जो विश्वास पात्र सेनापति थे, शेर सिंह, हीरा सिंह, ध्यान सिंह, जवाहर सिंह, तो ऐसे सेना जो अधिकारी थे, तो इन सेनापतियों को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो छात्रों, तो इस प्रकार से पंजाब के अंदर क्या अशांति का वातावरण था। अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय, जो अफगानों से अंग्रेजों ने युद्ध किया उसमें अंग्रेज पराजित हो गए, तो सिखों ने देखा कि अंग्रेज अजय नहीं है, इन्हें पराजित किया जा सकता है। छात्रों, और सिख सेना द्वारा सतलुज नदी के पार के क्षेत्रों पर आक्रमण करना। सिख सेना जो रणजीत सिंह के समय अमृतसर की संधि हुई थी उसके अंतर्गत ये था कि सिख क्या है, सतलुज नदी को पार करके जो सतलुज नदी के पार के सिख क्षेत्र है उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। परंतु अब सिख सेना ने क्या किया कि सतलुज नदी को पार किया और उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या है छात्रों की युद्ध प्रारंभ हो गया। छात्रों, अब हम देखते हैं कि युद्ध जो होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, तो उस युद्ध की घटनाएं हम देखते हैं।
छात्रों, तो ये सिख सेना है 11 से 14 दिसंबर 1845 को, 11 दिसंबर से युद्ध, 11 से 14 दिसंबर 1845 ईस्वी को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया, सतलज नदी को पार किया और युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, 11 से 14 दिसंबर 1845 ईस्वी को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया और युद्ध क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। तो छात्रों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 5 स्थानों पर युद्ध लड़ा गया, 5 स्थानों पर युद्ध लड़ा गया। कितने स्थानों पर युद्ध लड़ा गया? 5 स्थानों पर जो युद्ध लड़ा गया। तो छात्रों, 5 स्थान थे मुदकी, फिरोज शाह, बददोवाल या बुधवाल, आलीवाल, सबराव। तो ये जो 5 स्थान है छात्रों, इन 5 स्थानों पर क्या हुआ कि युद्ध लड़ा गया। तो कौन कौन से थे? मुदकी, फिरोज शाह, बुधवाल, आलीवाल, सबराव। तो ये युद्ध लड़े गए छात्रों। तो इसके अंदर छात्रों, जो मुदकी का युद्ध 18 दिसंबर 1845 ईस्वी, जो मुदकी नामक स्थान पर युद्ध हुआ 18 दिसंबर 1845। कब हुआ? 18 दिसंबर 1845 को हुआ। और लाल सिंह नाम का जो सेनापति है, लाल सिंह का विश्वासघात, यहाँ पर क्या हुआ? लाल सिंह का विश्वासघात था और इस विश्वासघात के कारण क्या हुआ? सिख सेना पराजित हो गई। लाल सिंह ने विश्वासघात कर दिया और सिख सेना क्या हुई? पराजित हो गई। छात्रों, या सबराव युद्ध, ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इन सभी ये 5 युद्ध है, मुदकी, फिरोज शाह, बुधवाल, आलीवाल, सबराव। तो इन सभी के अंदर से सबराव युद्ध, तो सबराव नामक स्थान पर जो युद्ध होता है, ये क्या है? निर्णायक युद्ध। ये क्या था? निर्णायक युद्ध। क्या था छात्रों? निर्णायक युद्ध था। कौन सा? सबराव का युद्ध है, ये निर्णायक युद्ध था। 9 मार्च 1846 को, 10 फरवरी 1846 ईस्वी, 10 फरवरी 1846 ईस्वी का जो समय है, उस समय के अंदर ये सबराव नामक की जो युद्ध होता है, और ये युद्ध क्या था? निर्णायक युद्ध था। कौन सा युद्ध था? निर्णायक युद्ध था। इसमें क्या है कि सिख सेना पराजित। अंग्रेजों से जो सिख सेना है, ये पराजित हो जाती है 10 फरवरी 1846 ईस्वी के सबराव युद्ध से। तो छात्रों, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये पराजित होती है, कौन सी? सिख सेना जो ये पराजित होती है, तो और उसके बाद क्या करती है? लाहौर की संधि करती है। कौन सी संधि करती है? लाहौर की संधि।
सबरावर नामक स्थान पर जो पराजित होने के बाद में अब जो संधि करनी पड़ती है लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। और ये संधि कब होती है छात्रों? ये संधि होती है 9 मार्च 1846 ईस्वी, 9 मार्च 1846 ईस्वी। तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को जो सबरावर नामक स्थान पर ये संधि होती है। कौन सी संधि होती है छात्रों? लाहौर की संधि। तो इस संधि की शर्तें क्या थी? पंजाब के सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों से अपना अधिकार त्यागा। पंजाब के सिख राज्यों ने सतलज पार के पंजाब के सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों से अपना पंजाब के सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों से अपना अधिकार त्यागा। अपना अधिकार त्यागा। अपना अधिकार त्यागा। दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा, दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा रानी जिंदल कौर को उसकी संरक्षिका रानी जिंदल कौर को इसकी संरक्षिका लाल सिंह को इसका वजीर स्वीकार किया गया और लाल सिंह को इसका वजीर स्वीकार किया गया। पंजाब से 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना वसूला गया। पंजाब राज्य से 1.5 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाने के तौर पर वसूला गया। युद्ध हर्जाने के तौर पर वसूला गया। पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया। पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया और पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया और इसके बदले में हजारा व कश्मीर के प्रदेश कंपनी को सौंप दिए और इसके बदले में
कंपनी को कश्मीर व हजारा का क्षेत्र सौंप दिया। हजारा का क्षेत्र सौंप दिया। सिख सेना की संख्या 12,000 घुड़सवार, सिख सेना की संख्या 12,000 घुड़सवार, 12,000 घुड़सवार, 12,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल, 20,000 पैदल, 12,000 घुड़सवार। सिख सेना की संख्या 12,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल, व 250 तोपों तक सीमित कर दी। सीमित कर दी। तो छात्रों, जो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, इसके अंदर सिख निर्णायक तौर पे पराजित हो जाते हैं और उसके बाद में लाहौर की संधि की जाती है। कौन सी संधि की जाती है छात्रों? लाहौर की ये संधि की जाती है 9 मार्च 1846 ईस्वी। कब होती है? 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि होती है। पंजाब के सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों से अपना अधिकार त्याग दिया। जो दक्षिणी प्रदेशों को उन्होंने अधिकार किया था, वो अधिकार उन्होंने क्या किया? त्याग दिया। दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा मान लिया गया और दिलीप सिंह के इस समय क्या है कि नाबालिग है, अल्प वयस्क के, इसलिए इसकी संरक्षिका जो माना गया वो किसे माना गया? इसकी जो माता है जिंदल कौर, उससे क्या किया गया कि रानी जिंदल कौर को इसकी संरक्षिका मान लिया गया है। तथा जो लाल सिंह है, लाल सिंह को जो दिलीप सिंह का वजीर स्वीकार किया गया। पंजाब राज्य से युद्ध हार जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों ने वसूल किए। साथ ही जो पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए जो देने में असमर्थता उन्होंने जाहिर की और इसके बदले में उन्होंने क्या किया कि कश्मीर तथा हजारा का जो प्रदेश था वो अंग्रेजों को दे दिया। छात्रों, सिख सेना की संख्या कम कर दी गई। 12,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल तथा 250 तोपों तक जो सिख सेना को सीमित कर दिया गया। छात्रों, अब होगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख मतलब पंजाब राज्य। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो छात्रों, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब इसका समय कितना है? 1848 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी। 1849 ईस्वी तक क्या होता है कि ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो प्रारंभ होता है और इसके प्रारंभ होने का समय क्या है? 1848 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक। अब युद्ध हो रहा है तो युद्ध का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। अब इस युद्ध का जो कारण क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। कारण, युद्ध का जो कारण है वो कारण है छात्रों सिख सेना में असंतोष। सिख सेना में असंतोष। पहला कारण क्या है? सिख सेना में असंतोष। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी की
साम्राज्य विस्तारवादी नीति, साम्राज्य विस्तारवादी नीति, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों द्वारा लाहौर संधि में सिख सेना में भारी कमी करने की शर्त, अंग्रेजों द्वारा लाहौर संधि द्वारा लाहौर संधि द्वारा अंग्रेजों द्वारा लाहौर संधि द्वारा सिख सेना को कम करना, सिख सेना को कम करना। रानी जिंदल कौर के प्रति अंग्रेजों का कठोर व्यवहार, रानी जिंदल कौर के प्रति अंग्रेजों का कठोर व्यवहार, रानी जिंदल कौर के प्रति अंग्रेजों का कठोर व्यवहार। रानी जिंदल कौर की वार्षिक पेंशन, रानी जिंदल कौर को वार्षिक पेंशन देकर पंजाब से बाहर भेजना, पंजाब से बाहर भेजना। रानी जिंदल कौर की पेंशन 1.5 लाख रुपए से घटाकर 12,000 करना, पेंशन 1.5 लाख रुपए से घटाकर 1.5 लाख से घटाकर 12,000 करना। वार्षिक करना। तो छात्रों, जो युद्ध है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या है? कारण ये है कि सिख सेना में असंतोष जागृत हो गया। कारण क्या था कि लाहौर की संधि के बाद में जो सिख सेना थी उसमें 12,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल सैनिक व 250 तोपें तक ही उसको सीमित कर दिया गया, इसलिए सिख सेना में असंतोष था। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर बनकर आया तो इसकी नीति थी कि प्रकार किसी भी प्रकार से पंजाब साम्राज्य को जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर लिया जाए। तो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के चलते जो ये युद्ध हुआ, अंग्रेजों द्वारा लाहौर संधि द्वारा सिख सेना को कम करना। तो छात्रों, तो अंग्रेजों ने क्या किया? लाहौर की संधि द्वारा सिख सेना को कमजोर कर दिया, इसलिए सिख सेना में असंतोष भी था। रानी जिंदल कौर के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अत्यंत ही कठोर था। रानी जिंदल कौर को वार्षिक पेंशन देकर पंजाब से बाहर भेज दिया गया। रानी जिंदल कौर को जो 1.5 लाख रुपए जो पेंशन मिलती थी, उस 1.5 लाख की पेंशन को कम करके मात्र 12,000 तक पर ही सीमित कर दिया गया। तो इन निम्न कारणों के चलते क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध छात्रों ये कब प्रारंभ होता है? 1848 ईस्वी के अंदर। कब हो रहा है छात्रों? ये 1848 ईस्वी के अंदर ये प्रारंभ होता है। विभिन्न स्थानों पर जो ये क्या होता है कि युद्ध होता है। तो छात्रों, हम देखते हैं कि रामनगर युद्ध, पहला युद्ध कहां पर होता है? रामनगर युद्ध। तो रामनगर का जो युद्ध हो रहा है छात्रों, ये कब होता है?
22 नवंबर 1848, 22 नवंबर 1848 ईस्वी। और इसका परिणाम क्या होता है? अनिर्णायक। कोई निर्णय नहीं निकलता है रामनगर के युद्ध के अंदर। जनरल गॉफ के नेतृत्व के अंदर, ये किसके? अंग्रेज सेना का नेतृत्व है, अंग्रेज सेना का नेतृत्व है। कौन करता है? जनरल गॉफ। जनरल गॉफ, जनरल गॉफ द्वारा अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया जाता है। 22 नवंबर 1848 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है, लेकिन अनिर्णायक है। कोई भी किसी भी प्रकार से जो निर्णय यहाँ नहीं होता है। सादुलपुर युद्ध, अगला जो युद्ध है छात्रों कौन सा है? सादुलपुर। सादुलपुर युद्ध, सादुलपुर युद्ध 3 दिसंबर 1848 ईस्वी। कब होता है? 3 दिसंबर 1848 ईस्वी। तो 3 दिसंबर 1848 ईस्वी को सादुलपुर का ये युद्ध होता है। और ये भी क्या होता है? अनिर्णायक, अर्थात अनिर्णायक। किसी भी प्रकार का कोई निर्णय इस युद्ध के अंदर नहीं होता है छात्रों। इसके अतिरिक्त चिलियान वाला युद्ध, अगला युद्ध होता है, कहां पर होता है? चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध, तो ये युद्ध होता है छात्रों, कब होता है? ये 13 जनवरी 1839 ईस्वी। 13 जनवरी 1839 ईस्वी, सॉरी 1849 ईस्वी, सॉरी छात्रों 13 जनवरी 1849 ईस्वी, 1849। तो ये क्या है? ये युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध के अंदर क्या होता है छात्रों? इस युद्ध का जो परिणाम है, ये युद्ध भी क्या होता है? अनिर्णायक युद्ध। अनिर्णायक, कोई निर्णय नहीं होता है। 3 युद्ध हो चुके हैं और तीनों युद्धों के अंदर अनिर्णित है, अनिर्णायक। सिख सेना तथा जो अंग्रेज सेना के अंदर युद्ध हो रहा है, रामनगर का युद्ध, सादुलपुर का युद्ध, चिलियान वाला युद्ध, ये क्या होता है? अनिर्णायक है। लेकिन अब मुल्तान युद्ध, जो मुल्तान युद्ध होगा 22 फरवरी 1849 ईस्वी के अंदर, मुल्तान युद्ध, मुल्तान युद्ध। तो मुल्तान युद्ध छात्रों 22 फरवरी 1849 ईस्वी, मुल्तान का युद्ध है। और इस युद्ध के अंदर जो अंग्रेज ने मूल राज को पराजित किया, मुल्तान के सूबेदार मूल राज को पराजित किया, मूल राज को पराजित करके मुल्तान पर विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की, मुल्तान पर विजय प्राप्त की। मुल्तान पर क्या की छात्रों? अंग्रेजों द्वारा ये विजय प्राप्त की गई। छात्रों जो अगला युद्ध है वो है गुजरात युद्ध। कौन सा? गुजरात युद्ध। गुजरात नामक स्थान पे, गुजरात राज्य नहीं है, गुजरात नामक जो स्थान है तो उसका है छात्रों गुजरात युद्ध। अगला युद्ध कौन सा छात्रों? गुजरात युद्ध। गुजरात युद्ध, गुजरात नामक जो स्थान है यहाँ पर युद्ध होता है छात्रों। ये 21 फरवरी 1839 ईस्वी के अंदर कब होता है छात्रों? 21 फरवरी 1849 ईस्वी के अंदर ये गुजरात नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है छात्रों कि चिनाब नदी के तट पर युद्ध होता है। किस नदी के तट पर? चिनाब नदी, चिनाब नदी के तट पर युद्ध। कौन सी नदी के तट पर होता है? चिनाब नदी के तट पर ये युद्ध होता है। 21 फरवरी 1849 ईस्वी में अंग्रेज विजय, अंग्रेज विजय। तो
तो छात्रों, इस प्रकार से जो मुल्तान के युद्ध के अंदर और जो गुजरात का जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर अंग्रेज विजय हो जाते हैं और सिख सेना क्या होती है, पराजित हो जाती है। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि ये युद्ध के जो परिणाम क्या निकले वो देखते हैं। छात्रों, जो आंग्ल सिख युद्ध के जो परिणाम है, जो व्यापक परिणाम निकले और सिख साम्राज्य समाप्त हो गया इसके अंदर। तो युद्ध के परिणाम, युद्ध के परिणाम, खालसा सेना भंग कर दी गई। खालसा सेना भंग कर दी गई। मूल राज को आजीवन कारावास में काले पानी की सजा दी गई। मुल्तान के सूबेदार मूल राज को मुल्तान के सूबेदार मूल राज को काले पानी की सजा, आजीवन कारावास व काले पानी की सजा दी गई। वह काले पानी की सजा दी गई। कोहिनूर हीरा छीन लिया और रानी विक्टोरिया को दे दिया। कोहिनूर हीरा छीन लिया, वह इसे ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। विक्टोरिया को दे दिया गया। दिलीप सिंह 29 मार्च 1849 को 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने, अंग्रेज गवर्नर है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा पत्र जारी करके पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह को दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया। पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया। तो छात्रों, जो युद्ध है, तो इस युद्ध का व्यापक प्रभाव पर परिणाम निकला। खालसा सेना थी, उस खालसा सेना को भंग कर दिया गया। मुल्तान के सूबेदार मूल राज को जो बंदी बना लिया गया तथा उसके बाद में उसे आजीवन कारावास में काले पानी की सजा दे दी गई। कोहिनूर हीरा था, उसे जो दिलीप सिंह से छीन लिया गया तथा इस हीरे को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी, जो भारत का गवर्नर है, भारत का गवर्नर जनरल, तो इसने एक घोषणा पत्र जारी किया और पंजाब साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया। दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड पेंशन देकर इंग्लैंड भेज
दिया गया। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये आंग्ल पंजाब संबंध रहे तथा महाराजा रणजीत सिंह के समय से ही जो अंग्रेज थे पंजाब को जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, परंतु महाराजा रणजीत सिंह की जो विशाल शक्तिशाली जो सेना के सामने वो असहाय सिद्ध हुए। परंतु बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में अंग्रेजों ने जो पंजाब साम्राज्य को दो आंग्ल सिख पंजाब साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये हमारा आज का ये टॉपिक है आंग्ल अंग्रेज संबंध या आंग्ल अंग्रेज संघर्ष और महाराजा रणजीत सिंह, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।